ज्ञान ऐसी चीज़ है कि ये निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है। हीरे से कीमती होती है ज्ञान। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है। इसमें लिखा है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। क्या लिखा है? प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। माँ लक्ष्मी माता का 3 जगह निवास स्थान होता है, घर होता है। माँ लक्ष्मी का 3 जगह निवास स्थान होता है। तुम बताओगे कि सुबोध प्रसाद जीरो की यूट्यूब में प्रवचन सुनोगे कि लाइव सुनोगे? सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं माँ लक्ष्मी का 3 जगह निवास स्थान होता है। पहला नंबर व्यापार में, दूसरा नंबर व्यवहार में, तीसरा नंबर परिवार में। ये तीनों जगह जहाँ प्रेम होता है, प्यार होता है, श्रद्धा होती है, स्नेह होता है, वहीं पे लक्ष्मी माता का निवास स्थान होता है, यानी घर होता है। वरना जिस घर में प्रेम प्यार श्रद्धा स्नेह नहीं होता है, उस घर से लक्ष्मी माँ का सवारी होता है उल्लू। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। तो रात में उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी माता फुर्र हो जाती है, यानी घर से निकल के दूसरे जगह चली जाती हैं जहाँ प्रेम प्यार श्रद्धा स्नेह जिस घर में होता है। समझ गया? प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। जितने भी महादेव, जितने भी देवी देवता का मंदिर है वो सब पत्थर के बने हुए हैं ना, मगर प्रेम प्यार श्रद्धा स्नेह होता है तो उसके ऊपर सभी सारी दुनिया जाके माथा टेकती है, सब कुछ चढ़ाती है। हैं? प्रेम है तब ना। तो सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, क्या नाम है? जीरो। क्या नाम है? जीरो प्रसाद है। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, नफरत शैतान की परछाई है, वो अपनों से दूर कर देती है, इसलिए नफरत कभी नहीं करना चाहिए। इंसान माँ के गर्भ से पैदा लेता है तो उसका सही वज़न तौलोगे 2.5 किलो का होता है। 2 किलो 500 ग्राम को 2.5 किलो कहते हैं। और वो इंसान मरने के बाद जब उसकी चिता की राख भी तौलोगे तो मात्र 2.5 किलो का ही होता है। तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं यूट्यूब में कि इंसान 2.5 किलो में जन्म लेता है और 2.5 किलो में ही सिमट जाता है, राख हो जाता है। तो 2.5 दिन की यात्रा में हम और तुम यह सारी दुनिया आए हैं, तो किसी से थोड़ा सा प्रेम प्यार श्रद्धा स्नेह करने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? कोई पैसा खर्चा होता है? मैं प्रेम से बातें करता हूँ तुमसे, कोई पैसा मेरा खर्चा होता है? नहीं होता।
और भूत भविष्य वर्तमान में भी किसी का प्यार अधूरा ही क्यों रहता है, पूरा क्यों नहीं होता? ध्यान से सुनो। कौन कहता है कि प्यार किसी का पूरा होता है? क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। प्यार लिखोगे तो प्यार 2.5 अक्षर का होता है, समझ गया? हाँ, समझ में। और उसका आधा प य में अकर या र 2.5 अक्षर हुआ। तो कोई भी काम स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही जो अधूरा करोगे तो उसका अंत पूरा कहाँ से होगा? इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में भी किसी का प्यार अधूरा ही रहता है, पूरा कभी नहीं होता है। हाँ। बोलो हरिओम, 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 हरिओम। नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। 3 इंसान हर किसी के जिंदगी में बिना निमंत्रण के आता है। मौत, मौत, मेहमान, मुसीबत। और ये तीनों माँ से होते हैं, तीनों एक ही राशि के होते हैं। तो मेहमान कभी भी किसी के दरवाज़ा पे आए, तुम्हारे या हमारे, एनीबॉडी किसी के दरवाज़ा पे, तो बिना पैसे का 5 ज्ञान की बात मैं बताता हूँ। 5 तरह से किसी भी मेहमान का तुम स्वागत कर सकते हो, बिना पैसे का, कोई खर्चा नहीं, और मेहमान खुश होकर चला जाएगा। अब तुम बताओगे कि यूट्यूब में सुनोगे कि लाइव सुनोगे? पहला, कोई भी मेहमान या पहुना अगर दरवाज़ा पे आए तो पहले उसको भोजन के लिए पूछना चाहिए, भोजन करके जाइए कहना चाहिए, खिलाना चाहिए, समझ गया? तुम अपने लिए तो बनेबे करते हो खाने के लिए, उसी में से थोड़ा मेहमान को भी खिला दोगे तो तुमको घटेगा? नहीं। 1 रुपया खर्चा करोगे मेहमान को खिलाने में, 1,08,000 तुमको माँ लक्ष्मी पीछे से तुम्हारा भंडार भरना शुरू कर देगी। कोई किसी को दान देता है तो आगे से लक्ष्मी, आगे से पैसा जाता है, अब पीछे से लक्ष्मी उसके घर में आती है, समझ गया? तो पहला, कोई भी मेहमान अगर आता है तो उसको भोजन के लिए पूछना चाहिए, खाने के लिए पूछना चाहिए। दूसरा, भोजन उपलब्ध न हो तो जल के लिए पूछना चाहिए कि जल पी लीजिए, उतना ही से मेहमान खुश हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो गया। अब तीसरा, जल भी उपलब्ध ना हो तुम्हारे पास, जल यानी पानी भी उपलब्ध ना हो तुम्हारे पास, तो मेहमान को बैठने के लिए आसन देना चाहिए। आइए आइए आइए, मेहमान को कहोगे आइए आइए बैठिए, अपना कुर्सी उनको दोगे बैठने के लिए तो कितना खुश हो जाएगा मेहमान, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। भगवान का रूप होता है, गॉड होता है। मेहमान का दूसरा रूप भगवान, गॉड, समझ गया? हाँ। तीसरा मैंने क्या बताया? बैठने के लिए आसन देना चाहिए। हाँ। अब चौथा, इसमें कोई पैसा लगता है? पानी पिलाने में, खाना खिलाने में, बैठने के लिए पूछने में कोई पैसा खर्चा होता है तुम्हारा?
नहीं और उसी से ये प्रक्रिया करे हुए मेहमान के साथ उतना ही से वो खुश होके तुम्हारे यहाँ से चला जाएगा और जिंदगी भर तुमको याद करेगा कि उसके यहाँ गए थे तो हमको उसने खाना खिलाया था, उसने पानी पिलाया था, उसने बड़ी आदर से बैठने के लिए पूछा था। समझ गया? हाँ अब चौथा, अगर तुम्हारे पास बैठने के लिए आसन भी उपलब्ध न हो, मौजूद न हो, यानी उपलब्ध न हो, तो मेहमान से दो टूम मीठी बातें करना चाहिए। पहुना से मीठी बातें करोगे तो कितना खुश हो जाएगा कि चलो उसके दरवाज़ा पे गए थे तो कम से कम दो टूम मीठी बातें करनी किया हमसे। इसमें कोई पैसा खर्चा होता है? हमसे, तुमसे या मेहमान से कोई मीठी बातें करोगे। हाँ और पांचवा, मीठी बातें भी अगर तुम नहीं कर सकते हो मेहमान से, तो चेहरे पे मुस्कान देना चाहिए। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। कैसे मुस्कुराते हो? मुस्कुराओ। मुस्कुराने का मतलब एक हमेशा प्रसन्नचित रहना। हंसो। अब इतना मुस्कुराओगे तो मेहमान तुमसे उतना ही से मुस्कुरा के बात करोगे तो मेहमान खुश होके तुम्हारे यहाँ से चला जाएगा। कोई पैसा लगा? नहीं नहीं नहीं। पहला भोजन, दूसरा जल, तीसरा अब बैठने के लिए आसन, चौथा मीठी बाती बोलने में कोई पैसा लग रहा है? नहीं या चेहरे पे मुस्कान देने से कोई पैसा लग रहा है? नहीं। और इतना भी अगर मेहमान को तुम नहीं कर सकता है या दे सकता है तो सुबोध प्रसाद, हीरो नहीं, क्या नाम है? जीरो प्रसाद है, जीरो प्रसाद, सुबोध प्रसाद जीरो। अगर मेहमान को भोजन अगर नहीं करा सकते हो, कोई बात नहीं, जल तो पिलाओ। जल भी तुम्हारे पास उपलब्ध ना हो तो बैठने के लिए आसन दो। आसन दो। अगर इसमें कोई पैसा लग रहा है तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं। बैठने के लिए आसन भी उपलब्ध ना हो तो दो तुम मीठी बातें करना चाहिए मेहमान से। अगर दो तुम मीठी बातें भी नहीं कर सकते हो तो चेहरे पे मुस्कान देना चाहिए, मुस्कुरा करके बातें करना चाहिए। इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। अब मेहमान हमें कहाँ खुश होकर के अपने घर चला जाता है, हैं? और सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं इतना भी अगर तुम नहीं दे सकते हो मेहमान को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नाली में चुल्लू भर पानी होता है ना, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर मनुष्य अवतार में जन्म लेने से तुम क्या फायदा? नाली के कीड़े, वैसे आदमी नाली के कीड़ा बनता है। और जो अच्छे कार्यों में दान देता है वही देवता है, वही भगवान होता है, वही गॉड होता है। और जो खाली तिजोरी में भर भर के रखता है वो राक्षस होता है। समझ में आई? बोलो हरिओम, 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 हरिओम। तो तुमको राक्षस बनना है कि गॉड बनना है, देवता बनना है? ये अपने दोनों अपने हाथों में है। जो प्रतिदिन अच्छे कर्म करता है वो इंसान इसी जीवन में देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है, गॉड बन जाता है।
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, GOD, गॉड गॉड बन जाता है। हाँ अगर तुम बुरा कर्म करते हो प्रतिदिन तो GOD, डॉग मने कुत्ता होता है, हैं? हाँ तो GOD, गॉड के उल्टा पढ़ो पीछे से, DOG हो जाओगे। समझ में आई? तो दोनों इंसान के दोनों हाथों में, एक तुमको कर्म अच्छा करोगे प्रतिदिन तो एक दिन गॉड बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, देवता बन जाओगे। आप बुरा कर्म करोगे तो GOD, गॉड शब्द का उल्टा बन जाओगे, DOG बन जाओगे। डॉग मने कुत्ता। तो ये दो मनुष्य के ये दोनों अपने हाथों में होता है। अब तुमको कुत्ता बनना है, डॉग बनना है कि गॉड बनना है? हमको गॉड बनना है। बस कर्म अच्छा करते रहो। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदल जाता है। बोलो हरिओम 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 हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि।